गुरु महाराज का चित्र यहाँ पर है और आप चित्रकारिता नहीं जानते हैं और आपको हम कहें ये चित्र आप बनाइए 10,000 रुपया देंगे, आधे घंटा में बना दीजिए, बना पाइएगा? क्यों? क्योंकि चित्रकारिता आप नहीं जानते, वो कला आप में आती नहीं है। ठीक है ना? ये कला यदि आ जाए, आधा घंटा क्या, मैंने हावड़ा में देखा, जो जैसे स्टेशन पर हैं वैसे 2-3 मिनट के अंदर में चित्र बना करके, कितनी कुशलता है उसके हाथ में, 2-3 मिनट में हमने अपनी आंखों से देखा। और हम नहीं जानते हैं तो घंटों लग जाएगा, फिर भी हम नहीं बना पाएंगे। यही कठिनता है। यदि हम जान गए, अभ्यास कर लिए तो मेरे लिए सरल है, यदि अभ्यास नहीं किया तो सरल वस्तु भी कठिन है। इसीलिए भगवान बुद्ध के शिष्य भिक्षुक लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाया करते थे। किसी ने पूछा कि आप दिन भर आप लोग मूर्ति पत्थर में क्यों बनाते हैं? तो भिक्षुओं ने कहा कि पत्थर में मूर्ति बनाते बनाते ध्यान में वो मूर्ति बन जाती है अपने आप, प्रयास नहीं करना पड़ता है। समझे? और ऐसे बहुत लोग ध्यान बैठते हैं, कहते ध्यान ही नहीं बनता, मूर्ति बनती ही नहीं। कैसे बनेगा? दिन भर बहुत से चिंतन आप कर रहे हैं और 5 मिनट के लिए बैठे हैं, कैसे मूर्ति बनेगी? बुद्ध के भिक्षुओं के तरह दिन भर चित्र खींचते रहिए, नक्शा मन में बनाते रहिए, तबे वो जाकर के किसी दिन आपका बनेगा अंदर में, नहीं तो नहीं बनेगा। दीक्षा लेने से नहीं होगा, इसीलिए बनाना पड़ेगा, लगाव होगा, तब वो बनेगा। तो खैर, इसलिए कहते हैं दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति, यह मार्ग छुरे के धार जैसा है, चलना बड़ा मुश्किल है। हमने एक नर्तकी को देखा था, शीशा पे नाचती हुए, शीशा को फोड़ फाड़ कर, और वो कितनी कुशल से नाचती थी कि उसके पांव जख्म नहीं हुआ, खून नहीं निकला। आप नाच लीजिएगा, बोलिए, हमने अपने आंखों से देखा है। क्या कुशलता है! वो शीशा फोड़ करके उसी पर वो नृत्य कला दिखा रही है, कितनी कुशलता है। वही रास्ता है ये आत्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है, वो शीशे पर नाचने जैसा मार्ग है, तलवार पर चलने जैसा मार्ग है। हाँ, अभ्यास आपको हो जाएगा तो फिर यही मार्ग सुलभ हो जाएगा। तो उत्तिष्ठता जागृता, ये जगने की बात है। हम आप जन्मों से सोए हुए हैं, मोह रात्रि में सोए हुए हैं, है ना, और अज्ञान की रात्रि में हम सोए हुए हैं। आज हमें सद्गुरु सत्संग मिल रहा है, मौका है जगाने का। अज्ञान से जगिए, अज्ञान से अलग होइए। नहीं जगिएगा, नहीं अलग होइएगा तो कल्याण नहीं है। समझ गए? इसलिए अपने आप को जगाइए। माया मुख जागे सबे, सो सोता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा ब्रह्मा। माया के तरफ जो लगे हैं, समझ लीजिए परमार्थ से वो सोए हुए हैं। दरिया साहब कहते हैं कि जो ब्रह्म में लगा है, ब्रह्म चिंतन में अहरनिश लगा है, वास्तव में वही जगा हुआ है, वही जगा हुआ है। बाकी सब सोए हुए हैं, अज्ञान की मोह की रात्रि में सब सोए हुए हैं। इसलिए जगिए। जगाने का अपने भी, एक आदमी यदि कोई जग जाए, हजारों लाखों सोए हुए को वो जगा देंगे। जैसे सदगुरु महर्षि मई परम जी महाराज ने अपने आप को जगाया, अपने आप को जगाया और करोड़ों लोगों को जगा दिया।
करोड़ों लोगों को जगाया है और उनका ज्ञान भले पार्थिव शरीर में नहीं, सूक्ष्म रूप में तो यहाँ भी है और उनका ज्ञान सबको जगा रहे, प्रयास कर रहे हैं, समझे। इसलिए जगिए, है ना। एक चिराग यदि जल गया तो हजारों भूता हुआ चिराग को वो जला देगा। इसलिए जगने का जरूरत। समाज में कोई एक आदमी जग गया है तो उनके माध्यम से पूरा समाज जग जाएगा। यदि पूरा समाज सोया हुआ है तो जगाएगा कौन? इसलिए एक आदमी को जगना बहुत जरूरी है। वो नेतृत्व करेगा ना, तभी उनके माध्यम से सब कोई उनके पीछे पीछे चलेंगे। इसीलिए कबीर साहब प्रार्थना करते, मेरी सूरत सुहागिनी जाग रही, क्या तुम सोवत मोह नींद में, उठी के भजनिया में लाग रही। मेरी सूरत सुहागिनी जाग रही। एक सुहागिन होता है, दूसरा दुहागिन होता है। जो पति से फटकार पावे, दुत्कार पावे, तिरस्कार अपमान पावे, वो स्त्री दुहागिन है। और जो पति से प्यार पावे, प्रेम पावे, सम्मान पावे, आदर पावे, उस स्त्री को सुहागिन स्त्री बोलते हैं। ठीक है ना। तो स्थूल की बात सुन लीजिए। तो वैसे वृत्ति दो तरह की है। एक वृत्ति सांसारिक वृत्ति है, एक वृत्ति होती है पारमार्थिक। जो पारमार्थिक वृत्ति होती है वो सद्गुरु से प्यार पाती है, सद्गुरु का चिंतन करती है, सद्गुरु के अहर्निश वो ध्यान करती है। ऐसे पारमार्थिक वृत्ति को सुहागिन वृत्ति कही गई है। ऐसे सुहागिन वृत्ति वो भक्ति में तन्मय रहती है, उनको और बाहरी कोई सुधी बुद्धि नहीं रहती है। यह आध्यात्मिक चीज है। और दुहागिन जो विषय अनुगामनी प्रवृत्तियां, जो वृत्तियां हैं, ऐसी वृत्तियां लाभ खाती रहती है। तिरस्कार, अपमान, समाज के कलंक उसका होते रहता है। इसलिए वृत्ति को सुहागिन बनाना है। सुहागिन वृत्ति तब होगी क्योंकि जीव आत्मा ही सुहागिन है और परमात्मा ही दुल्हा है। और ये पर जीव आत्मा रूपी स्त्री सुहागिन तब हो सकती है जो परमात्मा रूपी पति से वो प्यार पाती है, प्यार करती है ना, स्नेह करती है, नेह लगा के रहती है। तब न उसकी वृत्ति जग गई। परिवार में रह करके भी जगी है। कबीर नानक के तरह परिवार में थे, लेकिन उन लोगों की वृत्ति सुहागिनी थी और वो जगी हुई थी। सब काम करते हुए वृत्ति परमात्ममय थी, ईश्वरमय थी। ये वृत्ति को होना है, तबे ऐसे सुहागिन यहाँ पर भी सुख पाती है और शरीर छोड़ने के बाद वहां पर भी सुख पाती है। इसलिए अपने आप को जगाना है। नानक देव जी कहते हैं, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सो पाँव पसार, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म आकारथ किना, कह नानक हरि भज मना, जैसे जल को मीना, जो प्राणी अहंकार तजे, लोभ मोह अहंकार, कह नानक अपनो तरे, और न लेते उबार, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। ये उपनिषद वाणी उत्तिष्ठता जागृत, वही यहाँ नानक देव जी कह रहे हैं। अब जागने की बारी है, जगिए, उठिए। हाँ, और जो प्राणी लोभ मोह अहंकार को त्याग दिया, वो अपने आप को तार लिया, औरों को भी वो तार देगा। जैसे गुरु महाराज है ना, लोभ मोह अहंकार विजयी महापुरुष ने, है ना, अपने भी तारे और दूसरे को भी तार दिया।
और कैसे गुण गोविंद हरि का गाना है, कैसे जगना है, जैसे जल को मीना। उदाहरण दिया है, मीना मैंने मीन मछली, मछली एक क्षण जल से आप अलग करेंगे वो तरप तरप करके मर जाएगी।